मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, आप रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। वजह है हमारे धर्म की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति बड़ी महान है। दिन में 10 घंटे भी सोओगे उसका ज्यादा महत्व नहीं है। रात्रि निशा है, उस समय पूरे पृथ्वी का वातावरण अलग हो जाता है। सूर्यास्त के बाद में हमारे शरीर की कोशिकाएं शिथिल पड़ती हैं। इसलिए आप गौर करना, कभी भी वनस्पति जगत पर भी सूर्यास्त के बाद वो सुरप्त हो जाती है। इस तरह सूर्यास्त के बाद मानव शरीर पर भी एक प्रभाव पड़ता है। जितने भी डार्क ब्लाइंड जीव हैं वो सब रात्रि में आराम करते हैं, लेकिन जिनमें इंफ्रारेड सिस्टम है, रात को देख सकते हैं, वो निशाचर कहलाते हैं। इंसान निशाचर नहीं है। रात्रि की नींद बड़ी टॉप है। मुझे उदाहरण याद आ गया मोरारजी भाई देसाई का। वो चाहे कुछ भी हो जाए 10 बजे सो जाते थे। जो भी रात्रि में देर सोने वाला है उसके पास बीमारियों का पूरा पूरा झुंड रहेगा। इसलिए नेम जो है उसका पालन जरूरी है। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। प्रकृति उस समय एक छटा बिखेरती है, वो बड़ी आनंदमय होती है। जैसे खेलकूद करने वाले आदमी प्रसन्न चित्त रहते हैं, इस तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनकी बुद्धि भी उत्तम रहती है। और एक ऐसा वातावरण रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले, वो आपको दिन भर प्रसन्न रखेगा। अगर आप उस समय सोए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग डराते थे, कहते थे जल्दी उठो, सूरज के बाद फिर एक राक्षस आता है, वो पेशाब कर देता है उन पर, सोए हुए लोगों को, बच्चों को कहते। तो इस तरह से नियम पालन करो। लोगों को मैं बोलता हूँ, मैं सैनिक जीवन की विशेषता बताता हूँ। फौजी को जवान कहते हैं। फौजी तंदुरुस्त और फुर्तीला होता है। आप ये मत सोचना कि वहां उनको बहुत अच्छी डाइट मिलती है, मजबूरी है, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती है, चाहकर नहीं मिल पाती है। मैं ऐसी जगहों पर रहा हूं। उदाहरण के लिए हम मिजोरम में थे, फ्रेश सब्जी नहीं मिल पाती थी, पैराशूट द्वारा राशन गिराते थे मासिंगपुर से। पहले वो ठेकेदार खरीदेगा, फिर वो पहुंचाएगा एसी में, फिर वहां से पैकिंग होगी, फिर उसको डिस्पोजल किया जाएगा बटालियन में, फिर प्लेन आएगा, वो आकर के ड्रॉपिंग करके जाएगा। यही लद्दाख में भी था, मेटांगसे में भी था। तो जो सुबह की बात मैं कर रहा हूं, सुबह का जो वातावरण है वो बहुत आनंदमय होता है। उस समय मॉर्निंग वॉक करने वाले आदमी को एक प्रसन्नता मिलेगी। जब भी आप खेल कूद करके आएंगे, आपका बुद्धि बहुत पुलकित रहेगी। तो आहार भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो फौजी की जिंदगी और ताकत की एक बात है। तो वहां अनचाहे सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहां तो हमें डब्बे का फ्रूट मिलता था, बीन्स डब्बे की मिलती थी, आलू डब्बे का मिलता था, पता नहीं कभी का केमिकलाइज किया हुआ, कभी का पैक किया हुआ है। वहां एक समस्या थी। आजकल संसाधन बढ़ गए। फौजी की तंदुरुस्ती का एक ही रहस्य है, नियम। आप समय से रोज अगर भोजन खाएंगे, टूल पासिंग के लिए आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पूरा शरीर उस ढांचे में ढल जाएगा। वहां सूर्य से पहले उठना है, वो नियम उनको ताकत देता है बहुत बड़ी। आटा काफी दिन का पिसा हुआ होता है। अभी उस दूर दराज में तो भाई कोई चक्की है नहीं, है ना। वो आटा पहले कहीं से पिसाया, फिर मिल से आया, फिर सप्लाई में पहुंचता है, फिर उस बटालियन में पहुंचता है, फिर वहां से ड्रॉपिंग होती है, आकर के वो पहुंचता है। कभी कभी लूड़ियां पड़ जाती हैं, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये मजबूरी है।
साफ और अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं, साग सब्जियां अच्छी नहीं मिल पाती है, फिर तंदुरुस्त क्यों है? वो सुबह टाइम से उठता है और पीटी करने जाता है, एक्सरसाइज करता है, सूर्य उदय से पहले उसको प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, वहां सब चीज समय पर है। नाश्ता 7 से 7:30 बजे, ठीक है, दोपहर का भोजन 12:30 से 1 बजे, रात्रि का भोजन 6:30 से 7 बजे, और 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, सब सो जाएंगे। ये समयबद्धता ही उसको तंदुरुस्त बनाती है। आप ऐसा मत करना कभी 2 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी 6 बजे सोए, कभी 11 बजे सोए, इससे पूरा संतुलन बॉडी का खराब हो जाएगा आपका। तो नेम, ये बात है नेम पर है। धीरज की त्रिया है क्षमा, हरे क्रोध को ताप। धीरज की जो स्त्री है वो क्षमा है। जब उदंड आदमी मिले तो आप उसके साथ उदंडता नहीं करना चाहते। बराए ना, यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गाली आवत है कहे उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना अच्छा पलटी रहे एक। उदंड नहीं बनना आप खुद। तभी तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, बल बरबास नरक देवता था, दुष्ट संग जन देह विधाता। धीरज की त्रिया है क्षमा, हरे क्रोध को ताप। बस वहां ये विचार कर लेना, इसकी अकल ही इतनी है, ये यही करेगा। मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष्णु व्यापत अंग। तृप्त नारी संतोष की, जाको सुत आनंद। संतोष की स्त्री है तृप्ति देवी, तृप्त यानी तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। ताको सुत आनंद, उसका पुत्र है आनंद। करुणा वधु अनूप है, भय मिटे सुखकंद। उसकी बहू है करुणा। करुणा क्या? आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, देखो सभी जीव करते हैं, उसके प्रति करुणा आ जाए तो आप उसको नहीं मार सकते। मैंने एक उदाहरण दिया, एक शेरनी हिरनी के पीछे दौड़ी, हिरनी के साथ उसका बच्चा था। हिरनी तो निकल गई, बच्चा रह गया। शेरनी बच्चे को जब पास गई तो बच्चा उससे प्रेम करने लगा। मानेंगे, उस शेरनी ने उस बच्चे को फिर नहीं खाया, करुणा आ गई उसे। जबकि शेर तो बड़ा खूंखार जानवर माना जाता है। अब वो क्या करती थी, उस हिरनी के बच्चे को शेरनी घास चराने ले जाती थी, उसको सुरक्षा देती थी। अब वो उसे मां की तरह मान रही थी, वो छोटी सी बछड़ी। उसे कोई और मारने आता था, उससे वो पूरी फाइट करती थी। लेकिन एक दिन एक बब्बर शेर आया। अब शेरनी उससे उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। जब उसने उस बच्ची को मारा, शेरनी को दुख हुआ। ये करुणा, इसलिए साहब का नाम करुणा सागर भी है, करुणा निधि भी है। ये आ जाएंगे सद्गुण। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। और ये सभी सद्गुण जो हैं, ये मोक्ष की पायदान है। सत्य का परिवार देखें, सत्य नारी निज साधुता, सत्य की पत्नी है साधुता। साहब ने तो सत्य पर बहुत कुछ कह दिया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। थोड़े दिन पहले मैं देखा, एक बालिका छोटी आई थी अपने दादू या नानू से मिलने के लिए अर्बन कंट्री से। वो अपने आंगन में यहाँ आकर भारत आई थी, खेल रही थी। दादू या नानू था, उसे बड़ा प्यार करता था। एक तेंदुआ आया, वो उस बालिका को उठाकर ले चला। उसके सामने बूढ़ा कुछ नहीं कर पाया। तो अगर बूढ़े को बहुत करुण हो गया, बहुत दुख हो गया। उससे पहला ये दुख था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ प्रयास भी नहीं कर पाया। जिज्ञासा जाकी वधु प्यारी सब परिवार। और सत्य की यानी बहू है जिज्ञासा, यानी जानने की ताकत। ये सब चीजें आपके साथ में है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, विष अमृत रहते संगा, मल्या अग्र में रहत भुजंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति सभी सद्गुणों को जन्म दे देगी।
पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। अब शील, पता है भरत बहुत शील था। शील आदमी किसी का अपमान नहीं करेगा। वाह, शील बहुत बड़ा गुण है। सब रत्नों की खान इसमें भरी पड़ी है। शील नारी लज्जा सुबह। भरत को वशिष्ठ मुनि बहुत प्रेम करते थे, राम जी से भी ज्यादा, क्योंकि भरत बड़ा शील था, किसी का भी अपमान नहीं करता था। छिद्रान्वेदी नहीं होना चाहिए, किसी की छोटी गलती पर उसको अधिक दंड देना यह भी पाप है। हो सके तो उसे भुला दिया जाए। प्रलय करे और शूल, उर कहते हैं हृदय, शूल कहते हैं भाले को, वो उसको खत्म कर देता है हृदय की पीड़ा को। सुयशवंत कीर्ति बधु, शुभ मार्ग अनुकूल। उसका पुत्र है सुयश और बहू है कीर्ति, यानी उसकी प्रशंसा रहेगी। शुभ मार्ग अनुकूल, जो ये शुभ मार्ग दिखाने वाली। धर्म का परिवार, जहां जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमता, जहां काम तहां क्रोध है, जहां लोभ तहां पाप। तो ये सब चीजें आपके अंदर है भाई। धर्म की स्त्री है श्रद्धा। श्रद्धा नारी सुधर्म की, सत प्रकाशत नाम। धर्म कह रहे ना धर्मराज, सुता भई सतवासना वधु साधता जाम। उसकी पुत्री है सतवासना, का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना भी तो एक इच्छा है ना, वो है इसकी वधु साधता जाम। और उसकी बहू है साधुता। अब वैराग्य, ये कभी कभी इंसान में हिलोरे देते रहते हैं पर इंसान घट का मर्म नहीं जान पा रहा है। रानी निज वैराग की उदासीनता नाम। वैराग्य की स्त्री है उदासीनता। उदासीन जग रहे गुसाई, इसलिए उदासी मार्ग भी है। यानी जगत के पदार्थों को हमेशा उदासीनता से देखना, रोमांच से नहीं देखना। सुत अभ्यास निराशता वधु सकल सुखदा, यानी उसका पुत्र है प्रयास और वो निराशता जगत के पदार्थों से। जय विषया सगली तजी, जग से भयो उदास। कह नानक सुन ले बना ता नान माथे भाग। इस तरह मन हमेशा प्रवृत्ति की तरफ भगता है, निवृत्ति की तरफ नहीं जाएगा। जैसे हम खेत में बीज डाल देते हैं, भूमि अंदर क्या करती है, उसको अंकुरित कर देती है। इसी प्रकार जैसे नाम पड़ता है सच शब्द, आपके अंदर की जो एक विशिष्ट ऊर्जा है उसको अंकुरित करना लग जाती है। मन बड़ा विध्वंसकारी है। हर आदमी सिर्फ मन के मते पर चल रहा है। यहां साहब सावधान कर रहे हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। आप देख सकते हैं बड़ी शैतान चीज है। इसलिए मन पर जो असवार है ऐसा रला कोई। मन की क्या कोशिश है, इनको दबाता है। मन को ये पता है ये सद्गुण इसको उधर ले जाएंगे, इसलिए इनको मेटना चाहता है। अविद्या और बाकी जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये फाइट अंदर चल रही है। साहब ने विवेक सागर में इसका पूरा पूरा विवरण दिया है। अनहद लूट होत घट भीतर। अनहद लूट नॉर्मल नहीं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाए। जैसे जैसे आप सुमरन करेंगे एकाग्र होते जाएंगे। जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे तो आपको अपने अंदर मित्र और शत्रुओं का भास होने लगेगा। प्रकाश होने के साथ हमें वस्तुबोध होने लग जाता है। वस्तुबोध के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रकाश स्वयं ही वस्तुबोध करा देता है। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है, सभी सुखदायिनी है। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय सूत न लगे बिलावना सहजाति सुख होए। भैया उसके लिए आपको कोई कठिन प्रयास नहीं करना है। नाम न रमस कवन दंड लागा,
मर जाइबो क्या करब अभागा। साहब कह रहे अरे भाई नाम जपने में क्या कहो, भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जपियो तप उपासा। गोस्वामी जी भी कह रहे अरे भाई कौन सा कठिन काम है, बस श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए, मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज बना, अंत पड़त यम फंद। इसलिए सुमरन को आप मत भूलना, सभी चीजें स्वतः आ जाएगी। अंकुर में, बीज में तो अंकुरित होने की ताकत है। अच्छी भूमि मिल जाए, डालियां खुद आ जाएगी, पत्ते खुद आ जाएंगे, फूल खुद आ जाएंगे, फल खुद ब खुद रहेंगे। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली है। को अस मूढ़ न जाए सुहाई। वो कितना बड़ा मूर्ख है जो जिसे भक्ति अच्छी नहीं लगती है। आजकल एक विषय उठा है, टीवी पर बड़ी डिबेट्स होती है। कुछ कह रहे हैं भाई यज्ञ करो, कोरोना वायरस नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं भाई मंत्र उच्चारण करो, कोरोना वायरस नहीं होगा। पर सुनिए, और वैज्ञानिक लोग इसको खंडित कर रहे हैं, कह रहे भाई प्रॉपर दवा लो, औषध के लिए वर्जित करना बेवकूफी है। परमात्मा तो कृपा करता ही है, लेकिन यथाशक्ति जन चूको भाई हो अनित दोष कछु नहीं। परमात्मा तो आपको मदद करता है, उसकी कृपा तो आप लेना है, साथ में जो आप कर सकते यथाशक्ति जन चूको भाई। अरे आपका खून बह रहा है, बैठे रहो, बोला परमात्मा खून, जो तुम कर सकते वो तो करो ना। उन सबको करने की ताकत तुम्हें ऑलरेडी मिली हुई है, ये भी तो उस परमात्मा की है ना। अब साहब क्या कह रहे, सत्यनाम निशौषधि सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, इसलिए औषध का निरोध करने वाला गुरु या आदमी उचित नहीं है। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। हम सब चीजें जो यथाशक्ति जन चूको भाई, जितनी आप में सामर्थ्य है उतना तो उपाय कीजिए ना। आखिर साहब क्यों कह रहे हैं सत्यनाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे, यानी औषध लेकर परहेज भी करें ना। इसलिए आप मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। अभी मैं मास्क इसलिए उतारा ताकि मेरी आवाज आप, और मेरा ये रूम सैनिटाइज है, इधर और कोई भी नहीं है, इसको हम साफ रखते हैं। आप बाहर निकलें जरूर उपाय ये करें। और दूसरा, जैसे ढील होती है हम लोग बड़ी भूल करते हैं, थोड़ा जैसे ढील मिल जाती है कि भाई चलो अब आप स्कूल जा सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन पूरा खत्म कर देते हैं। ये भूल है। आप अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो सजग रहो ना। मुझे याद है 1960 का 50 के और 60 के दशक में देश में महामारी थी, बहुत चेचक की। मैं अपनी बात बताता हूं, हम 6 भाई, एक बहन है, हम 5 भाइयों ने टीका लगाया, किसी को चेचक नहीं हुई। एक बहन ने टीका नहीं लगाया डर से, बुखार के, वो चौथे नंबर पर है, 5वें पर। उस बेचारी को बड़ी बड़ी चेचक हो गई, उसके दाने आज तक उसके मुंह पर है, 50 साल हो गए। एक भाई ने भी नहीं लगाया, उसको भी हुआ। आखिर वैज्ञानिक ने शोध करके रोग निरोधक कोई चीज आपके शरीर में प्रवेश करने का टीका बनाया, तो भला वो आपको मौत की तरफ ले जाएगा। तो इसमें डॉक्टर को दोष नहीं देना, ये होता रहता है। अरे भाई चेचक का टीका लगाते थे तो भी 2 दिन बुखार होता था, इधर भूल जाता था, लेकिन पूरी लाइफ के लिए तो प्रिजर्व कर दिया ना उन्होंने। तो इसमें पहल करो आप अपनी ओर से कि आप सुरक्षा का उपाय पूरा पूरा करें। साहब भी तो कह रहे हैं सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। साहेब बंदी।